चैप्टर पॉलिनोमियल्स और प्रैक्टिस सेट 3.3 कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हमें दो टाइप में डिवीजन करना है, डिवाइड करना है। एक है सिंथेटिक डिवीजन मेथड एंड लीनियर डिवीजन मेथड। एक मेथड कौन सी है? सिंथेटिक डिवीजन मेथड और दूसरी है लीनियर डिवीजन मेथड। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? सिंथेटिक डिवीजन मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से? सिंथेटिक डिवीजन मेथड। बहुत ही इजी मेथड है ये। डिवाइड तो आपको नॉर्मली करने आता है, लेकिन इस बार कुछ सिंथेटिक डिवीजन में अलग करेंगे। ओके, कैसे करना है देखो। फर्स्ट आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में इसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो ये दो पॉलिनोमियल्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जो पॉलिनोमियल्स है ना, जो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10 है, ये पॉलिनोमियल्स इस क्वेश्चन में डिविडेंड है। क्या है? डिविडेंड। सो यू राइट डिविडेंड फर्स्ट। डिविडेंड हम लिखेंगे 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10। ओके, उसके बाद हमें इस क्वेश्चन में ये जो m माइनस 5 दिया है, ये डिवाइजर है। क्या है? डिवाइजर है। सो हम यहां पे लिखेंगे डिवाइजर m माइनस 5, m माइनस। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ये डिविडेंड है जिसको हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, और डिवाइजर है m माइनस 5 जिससे हम डिविडेंड को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ओके, सो ये आपको पता होने के बाद इसमें एक चेंज करना है डिवाइजर में। लिसन, डिवाइजर में हम लोग एक चेंज करेंगे। यहां पे जो नंबर आपको दिख रहा है उसकी साइन -5 है, मतलब माइनस है। -5 इसको अपोजिट लिखेंगे। इसको क्या करना है? अपोजिट करना है। मतलब -5 है तो इसका अपोजिट होगा +5। तो यहां पे हम स्टार्टिंग में लिखेंगे अपोजिट, उसके सामने ही लिखना है आपको, अपोजिट ऑफ -5 इज 5। क्लियर है? शुरुआत में क्या क्या करना है ध्यान में है आपको? जो पॉलिनोमियल्स दिए हैं उसमें से एक डिविडेंड है, उसको डिविडेंड को लिखा। उसके बाद डिवाइजर को हमें लिखना है, और डिवाइजर में ही चेंज करना है। जो डिवाइजर में -5 है उसको 5 बनाना है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ठीक है। उसके बाद हमें कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है, और उससे पहले एक चीज आपको करना है। कोएफिशिएंट फॉर्म लिखने से पहले आपको एक चीज जरूर करनी है। ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड हमारे पास, उसको इंडेक्स फॉर्म में है क्या चेक करना है। इंडेक्स फॉर्म में है मतलब इसकी सबसे ग्रेटेस्ट पावर को पहले देखना है। तो ग्रेटेस्ट पावर मतलब डिग्री, पावर और डिग्री एक ही वर्ड से। तो ग्रेटेस्ट पावर हमें दिख रही है 2। क्लियर है? इसका मतलब हमें 2 से असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। क्लियर है? तो 2 बाद में आएगा 1, बाद में आएगा 0। क्लियर है? मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। तो कैसे करेंगे? 2, 1 एंड 0। तो यहां पे वो फॉर्म में है क्या पहले देखो इंडेक्स। तो यस, पावर इसकी 2 है, इसकी पावर कितनी है? कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। और ये ओनली जब नंबर रहता है तो उसकी पावर क्या रहती है? 0 रहता है। तो ये ऑलरेडी इंडेक्स फॉर्म में है, तो इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। उसके बाद हमें कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है? कोएफिशिएंट। तो यहां पे लिखेंगे कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, आपको पहले ही मैंने बताया था, लेकिन फिर वापस एक बार बताता हूं कि कोएफिशिएंट मतलब क्या है। ऑफ द डिविडेंड इज, देखो हमें डिविडेंड का ही कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है पहले स्टार्टिंग में। किसका? डिविडेंड। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है? देखो ये जो दिख रहा है ना, ये अल्फाबेट्स आपको, जैसे कि यहाँ पे यम अल्फाबेट है, इसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है? और उसके साथ में जो नंबर होता है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। इसको क्या बोला जाता है? कोएफिशिएंट बोला जाता है। मतलब आपको वेरिएबल के साथ हमेशा दिखेगा नंबर, और नहीं दिखेगा तो आपको समझना है 1 है। क्लियर है? तो जैसे कि यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, और ये तो ओनली नंबर ही है, तो ये 10 कोएफिशिएंट हो गया। क्लियर है कि नहीं?
तो ये स्टार्टिंग में आपको हमेशा लिखना है, फिर हमें जो उसके बाद इजी सॉल्यूशन है, ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द डिविडेंड इज शुरुआत से करेंगे, ओके, हाईएस्ट पावर से। तो पहला है 2, तो 2 लिखा, कॉमा डालो, उसके बाद 3 है, लेकिन 3 माइनस 3 है, तो विथ साइन आपको लिखना है, वो साइन नहीं भूलनी, 3, और लास्ट में आपको दिख रहा है 10। ये हो गया कोएफिशिएंट फॉर्म में लिख के डिविडेंड को। और फिर हमें एक वर्टिकली लाइन खींचनी है, आपको अरेंज करना है अभी इस क्वेश्चन को हमें डिवाइड करने से पहले। कौन सी मेथड चल रही है हमारी? सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो कैसे ध्यान रखो, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी, उसके बाद कैसे लाइन खींचनी है हमें? हॉरिजॉन्टल, समझ में? और ये जो हम लोगों ने डिविडेंड का कोएफिशिएंट फॉर्म लिखा है, क्या लिखा है? 2, -3 एंड 10, उसको फर्स्ट रो में अरेंज करना है। यहां पे हम लोग लिखेंगे तो हमारे लिए फर्स्ट रो हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग उनको थोड़ा सा स्पेस रख के अरेंज करेंगे, समझ में आया? क्लियर है? तो ये हमें पहली चीज करनी है, 2, दूसरा था -3, उसके बाद था 10। लिखने के बाद हमें अभी इस साइड में आना है, समझ में? वर्टिकल लाइन के इस साइड में आप क्या लिखना है आपको? डिवाइजर लिखना है। नॉर्मली भी आपको पता है ना कि डिवाइजर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जब हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं, तो और यहाँ पे हमारा डिविडेंड होता है, क्लियर है? फिर हम लोग अगर टेबल रीड करेंगे तो 5 5 25, तो 0 0 आ गया, तो ये हमारा क्या होता है? रिमाइंडर होता है। ये हमारा क्या होता है? कोशिएंट होता है। तो ये भी हमें लिखना है लास्ट में, कोशिएंट और रिमाइंडर। फिलहाल आपने डिविडेंड, मतलब जैसे यहाँ पे 25 है, वैसे हमारे लिए डिविडेंड में कौन कौन है? 2, -3 और 10। और डिवाइजर हम लोगों ने यहाँ पे, मैंने आपको बोला था अपोजिट करना है, -5 था तो हम लोगों ने क्या किया था? उसको 5, तो ये वहां पे लिखना है, चेंज किया हुआ, ठीक है। कभी यहाँ पे +5 होगा तो यहाँ पे उसका -5 बनेगा, ऐसे आपको याद रखना है, क्लियर है? तो अभी इस तरह से क्वेश्चन अरेंज करने के बाद, इसके बाद जो हमें कैलकुलेशन करना है बहुत इजी है। और यहाँ पे हमें क्या करना है? ये जो 2 है कोएफिशिएंट में, स्टार्टिंग में पहला कौन है? 2 है, उसको एज इट इज नीचे, उसके बराबर नीचे कॉपी करेंगे, समझ में आया? ठीक है, 2 को मैंने क्या किया? स्टार्टिंग में कॉपी करना है, और इसके बाद हमारी प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है। तो देखो उसके बाद क्या करना है? ये 2 और ये जो डिवाइजर है हमारे लिए 5, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 5 10, 2 5 क्या हो गया? 10। वो नेक्स्ट नंबर के नीचे अरेंज करना है, किसके? मतलब -3 के नीचे अरेंज करना। समझ में आया? 2 के नीचे हम लोगों को कुछ अरेंज नहीं करना था, 2 को हम लोगों ने नीचे ऑलरेडी कॉपी किया, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसके नीचे अभी नहीं कुछ करना है। तो उसके बाद क्या करना है? जो 2 आ गया, 2 और 5 10 हो गया, 2 5 10, तो वो बराबर नेक्स्ट कोएफिशिएंट के नीचे अरेंज करना, जो कि है -3 था तो उसके नीचे अरेंज किया तो 10 हो गया, ठीक है। तो 10 अरेंज करने के बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको यहाँ पे 2 साइन दिख रहे हैं, 10 की साइन है प्लस और 3 की साइन है माइनस। तो रूल्स हमें पता होने चाहिए, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस प्लस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, और ये होता है कॉमन साइन देनी होती है, और यहाँ पे आपको बिगर साइन देनी होती है, बिगर नंबर की साइन, ओके। ये रूल्स तो आपको पता ही है, क्लियर है? तो अभी यहाँ पे देखो 10 और 10 प्लस में 3 माइनस में, माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया, तो यहाँ पे आएंगे 7। इसके बाद आती है 7 को साइन कौन सी देनी? तो बिगर नंबर की देनी, तो बिगर खुद 10 ही है, बिगर कौन है हमारे लिए? 10 है, तो हम लोगों ने उसकी साइन दी है। और 10 कौन से नंबर में? पॉजिटिव में, प्लस में, तो हम लोगों को वैसे ही प्लस में ही रखने की जरूरत, समझ में? इसकी साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या करना है? ये जो आया है 7, वापस से इसको भी डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे आने वाले नंबर को आपको डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये प्रोसीजर है, क्लियर है? और आने वाला आंसर ये कोएफिशिएंट के नीचे अरेंज करना है, यही करना है इस पूरे टाइम में, क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो 7 फायदा होता है 35, तो 35 कहां पे अरेंज करेंगे? नेक्स्ट कोएफिशिएंट के नीचे, 7 5 35
अरेंज किया, उसके बाद इनको प्लस करो, दोनों प्लस में, 10 भी प्लस में 35 भी प्लस में, तो 35 और 10 कितना होता है 40। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आया। उसके बाद आपको देखना है कि अभी क्वेश्चन में कोएफिशिएंट तो बाकी ही नहीं है, ये हमारा एंडिंग हो गया इस क्वेश्चन का। क्या हो गया, ये हो गया एंडिंग। अभी ये जो 45 लास्ट जो बचा है ना टर्म, ये लास्ट टर्म, ये हमारा होता है रिमाइंडर, ये हमारे लिए क्या होता है रिमाइंडर। तो लास्ट में हमें क्वेश्चन में बोला है कि रिमाइंडर लिखो और क्वोशिएंट लिखो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं साइड में, क्या लिखेंगे हम देयरफॉर, पहले क्वोशिएंट लिखते हैं। अभी क्वोशिएंट लिखते समय थोड़ा सा दिमाग दो, बाद में आपको रिमाइंडर लिखने के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रिमाइंडर मैंने बोला है लास्ट टर्म है, तो रिमाइंडर पहले ही लिख के रखता हूं, रिमाइंडर 45 है, ठीक है। और क्वोशिएंट जो है वो हमें अभी लिखना है। क्वोशिएंट लिखते समय आपको ध्यान में देना है, और हमारी जो पावर होती है वो लास्ट हमारी क्या होती है, पावर हमेशा 0, 0 के बाद पहले 1, उसके बाद 2, फिर 3, 4, ठीक है। तो अभी हमारे पास कितने कोएफिशिएंट बाकी है, 2 बाकी है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब 7 की पावर हम लोग अगर लास्ट वाली पावर पकड़े तो 7 की पावर क्या होगी 0, ठीक है। तो 7 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 0 के पहले कौन सी पावर होती है 1, ठीक है। तो 1 उसकी पावर जब 1 होगी मतलब 2 की, समझ है, इनके बीच में दोनों प्लस में अवेलेबल है, तो इनका साइन देना है हमें। 7 प्लस में था, प्लस की साइन दी, 2 प्लस में ही है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी 0 पावर कब रहती है, जब ओनली नंबर रहता है, तो इसका मतलब 7 के साथ हमें कोई भी वेरिएबल लगाने की जरूरत नहीं। वैसे इस क्वेश्चन में हमारे लिए वेरिएबल यम था, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोगों को इसके साथ वेरिएबल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओनली नंबर रहता है, तो उसकी पावर कितनी रहती है 0, तो हम 7 को वेरिएबल नहीं लगाएं। लेकिन इसको हम लोगों की पावर क्या होनी होगी 1 होगी, तो 1 होगी। अगर ये सिर्फ हम लोग 2 लिख के रखेंगे तो इसकी पावर तो वो 0 पकड़ेंगे, क्योंकि वो भी तो ओनली नंबर हो जाएगा। तो इसीलिए इसके साथ हमें क्या चिपकाना है, क्या लगा देना है, वेरिएबल लगाना है, जो कि अपने मन से कोई भी वेरिएबल नहीं लगाना है। क्वेश्चन में जो था वो वेरिएबल लगाना, क्वेश्चन में क्या था m था, तो m लगा दिया, ठीक है। इसकी पावर अभी क्या हो गई 1 है। अभी 1 पावर वैसे भी लिखते नहीं है, क्लियर है कि नहीं, 2 पावर से लिखने की शुरुआत हो जाती, समझ में। अभी इसके बाद हमें पावर देखनी ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो 2 ही कोएफिशिएंट थे। तो यहाँ पे इतना हमारा हो गया क्वोशिएंट 2m + 7, और रिमाइंडर क्या हो गया हमारे लिए 40। समझ में आया, डन, क्लियर है। या तो आप लोगों को दूसरी एक चीज बताता हूं ये क्वोशिएंट लिखने के लिए, या आपको अगर समझ में नहीं आया तो ये देखना है कि कोएफिशिएंट हमारे पास कितने, तो 2 है, तो जो फर्स्ट टर्म होगा उसकी पावर रहेगी 1, मतलब 2 है तो एक कम करने का, 2 है तो क्या करने का, एक कम करने का। तो जो स्टार्टिंग होगा उसकी पावर 1 रखेंगे, उसकी पावर क्या रखेंगे 1 रखें। अगर 4 टर्म होते, यहाँ पे 4 कोएफिशिएंट रहते हैं, तो हम लोगों के जो फर्स्ट नंबर की पावर कितनी रहती, 4 में से एक कम करने का, मतलब कितनी रहती है 3। ये भी तरीका आप कर सकते हो, या तो आप लोग लास्ट से लिखते आओ, लास्ट की 0 है, फिर 1, फिर 2, ऐसे जितने होंगे उतने ही, समझ में आया। लेकिन ये वाला टर्म यूज नहीं करना, ये हमारा क्या है रिमाइंडर, उसको छोड़ना है। उसको बॉक्स बनाया मैंने स्टार्टिंग में, आप भी बॉक्स बनाओगे क्वेश्चन में, समझ में आया, और उसको रिमाइंडर बताओगे, क्लियर है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सिंथेटिक डिवीजन मेथड चल रही है हमारी, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखेंगे। पॉलिनोमियल्स x4 + 2x³ + 3x² + 4x + 5 डिवाइड बाय पॉलिनोमियल्स x + 2। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारे लिए यहाँ पे डिविडेंड कौन है, ये फर्स्ट जो पॉलिनोमियल्स है ये हमारे लिए क्या है डिविडेंड है। सो यू राइट डिविडेंड, डिविडेंड में हम लोग ये पूरा पॉलिनोमियल्स कॉपी करेंगे, x⁴ + 2x³ + 3x² + 4x + 5। ओके, आफ्टर यू राइट डिवाइजर, क्या लिखना है डिवाइजर लिखना। तो डिवाइजर हमारे लिए क्या था x + 2, बट डिवाइजर जो है x + 2 उसमें जो कोएफिशिएंट है +2, इसको आपको चेंज करना भूलना नहीं है, उसको पहले आपको चेंज करना है, अपोजिट
ऑफ +2 इज -2। क्या लिखेंगे? अपोजिट ऑफ +2 इज -2। ये करना है आपको, समझ में आया? क्लियर है? आफ्टर आपको क्या लिखना है? ये जो डिविडेंड था इसके पहले आपको इंडेक्स फॉर्म में है क्या चेक करो। अगर इसमें हाईएस्ट पावर 4 है तो उसके बाद 3, उसके बाद पावर होनी चाहिए 2, उसके बाद पावर होनी चाहिए 1 और आफ्टर 0। तो ये सारे पावर इसमें अवेलेबल है कि हाईएस्ट पावर से लेके 0 तक। तो है 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। इसका मतलब इसमें क्वेश्चन में कुछ आपने खुद से ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होंगे तो आपको ऐड करने का पता है, आपने 3.1 में किया है। क्लियर है? तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, जब हमें ऐड करना पड़ेगा तभी। अभी फिलहाल तो है नहीं, तो आगे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है। किसका? डिविडेंड का। कोएफिशिएंट फॉर्म of the dividend is हाईएस्ट पावर से लिखना है आपको कोएफिशिएंट फॉर्म। कभी कभी क्वेश्चन की सीक्वेंस इधर उधर होती है तो आपको वो क्या करनी है? सीक्वेंस लगानी है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी सीक्वेंस है तो टेंशन नहीं है, इसमें हमें कोएफिशिएंट कॉपी करना है। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 1, आफ्टर 2, साइन भी देखनी है हमें। अभी सारे की प्लस है इसलिए मैं कुछ वहां पे प्लस वगैरह ले नहीं रहा हूं, क्योंकि प्लस हम लोग वैसे भी देते नहीं है। अगर माइनस होती है तो ये नंबर के सामने लिखते हैं। फिर है 4 और लास्ट है 5। समझ में आया? ये हो गया कोएफिशिएंट फॉर्म। जब आप कोएफिशिएंट जब तक आप लिख नहीं सकते हो तब तक आप अरेंज नहीं करोगे, तो कोएफिशिएंट फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? और हमें डिवाइजर का चेंज करना है, वो एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही 2 नंबर हमें क्वेश्चन में अरेंज करने पड़ते। फिर आप क्या करोगे? एक वर्टिकली लाइन खींचोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे और फिर आप पहले फर्स्ट रो में कोएफिशिएंट को लिखोगे। तो कोएफिशिएंट क्या है हमारे? 1, 2, 3, 4 और 5। थोड़ा स्पेस रखना है, बीच में चिपका के लिखने नहीं है। क्लियर है? और डिवाइजर क्या है हमारे लिए? चेंज हुआ टर्म -2, वो आपको इस साइड में लिखना है, वर्टिकल लाइन के इस साइड। ठीक है? उसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट कोएफिशिएंट जो है वो एज इट इज नीचे आंसर में, जहां पे हम आंसर लिखने वाले हैं वहां पे फर्स्ट टर्म को एज इट इज कॉपी करने में। फर्स्ट टर्म को 1 को 1 कॉपी करके फिर स्टार्ट करना है डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई। फिर हमें क्या स्टार्ट करना है? डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करना। तो 1 और 2, 2 1 जा 2, बट मल्टीप्लाई में आपको इसकी साइन देखनी है कि जो डिवाइजर हमारा था वो माइनस साइन में है और ये है प्लस साइन में। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो ये 2 को आपको जरूर कौन सी साइन देनी होगी? -2। मल्टीप्लिकेशन में आपको सेम रूल होते हैं, सिर्फ हमें बिगर और कॉमन देखना नहीं पड़ता है, बाकी सेम रूल होते हैं जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए होते हैं वही। तो प्लस माइनस माइनस की साइन दी। अभी हमें यहाँ पे साइन देखते हुए एडिशन करना है क्या सब्ट्रैक्शन करना है ये देखना पड़ेगा। तो इसकी प्लस है, इसकी माइनस है, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए और क्या आ जाएगा इनके बदले में? 0। समझ में? अगर आप लोगों ने लाइन खींची नहीं तो भी चलेगा, नीचे 0 लिख दो। समझ में आया? डन। और फिर हमें क्या करना है? जो आंसर आया है हमारा उसको डिवाइजर के साथ वापस मल्टीप्लाई करना। तो 2 0 जा 0, 2 0 जा 2 नहीं, प्लस और सब्ट्रैक्शन में वैसे होता है। समझ में? तो यहाँ पे आपको क्या करना है? किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 के साथ होता है तो 0 ही आएगा। क्लियर है? तो 2 0 जा 0, तो आगे के कोएफिशिएंट के नीचे उतारना है 0। अभी 0 को प्लस माइनस साइन की नहीं होता है, ओके ना, वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसलिए 0 0 ही रहेगा। फिर हमें नीचे देखो 3 प्लस में है, 0 भी प्लस में ही है, तो 3 0 3 ही आएगा। डन। आफ्टर हमें ये 3 को वापस से क्या करना है? इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब डिवाइजर के साथ। 3 2 6, बट एक नंबर माइनस होने के कारण 6 क्या होगा? माइनस। क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है? उसके बाद हमें देखना है 4 की साइन प्लस है, 6 की साइन माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो आएगा आंसर 2, बट ग्रेटर नंबर की साइन आएगी 2 को, ग्रेटर है 6, उसकी साइन है माइनस, तो आने वाले आंसर के साथ भी क्या रहेगा? समझ में आया?
उसके बाद हमें क्या करना है, ये 2 और ये 2 को मल्टीप्लाई करना, दोनों माइनस माइनस है प्लस होंगी मल्टीप्लाई होके, 2 2 जा 4, आने वाला आंसर यहाँ पे कॉपी करो। अभी यहाँ पे प्लस होगा, 4 को माइनस साइन नहीं देनी है क्योंकि दोनों नंबर माइनस माइनस थे इसीलिए। तो अभी देखो 5 और 4 कितना होता है, 9, 5 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, समझ में आया। इसके बाद अभी कोई हमारे पास कोएफिशिएंट बचता नहीं है, तो इसी तरह से हमारा ये आंसर क्या हो जाता है, फाइनल हो जाता है। क्लियर है, तो ये हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ कोशिएंट हो गया। तो कहां तक कोशिएंट होता है, लास्ट टर्म छोड़ के। तो 9 हमारे लिए कौन है, 9 हमारे लिए कौन है, रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोशिएंट और रिमाइंडर। तो रिमाइंडर फर्स्ट लिखता हो, रिमाइंडर क्या है 9, और कोशिएंट लिखते समय सारे नंबर लिख दो पहले, 1 0 3 -2, ठीक है। इसमें टोटल कितने कोएफिशिएंट है, 4, तो एक कम करने का, और सबसे बड़ी पावर हमें स्टार्टिंग की क्या लेनी है, 3 लेनी है। क्यों, 4 है टोटल कोएफिशिएंट, तो एक कोएफिशिएंट क्या करना है इसमें से कम करना है। तो उसके साथ वेरिएबल लगाना है, वेरिएबल x है तो x लगा दो। इन 0 की साइन प्लस होगी क्योंकि वो प्लस में है, 3 की साइन प्लस होगी क्योंकि वो भी क्या है, प्लस में है, समझ में है। और इनको सबको हमें x लगाना है, सिर्फ लास्ट वाले नंबर को 2 को सिर्फ x वेरिएबल नहीं लगाना है क्योंकि उसकी पावर क्या होगी, 0 है। तो 0 होता है उसके साथ वेरिएबल नहीं होता है पावर, ठीक है। तो इस तरह से एक हमें अभी पावर देने हैं। टोटल कितने कोएफिशिएंट है, 1 2 3 4, तो पावर सबसे बड़ी कितनी होगी, एक कम करके 3, इसकी होगी 2, इसकी होगी 1 और लास्ट वाले की 0। तो 0 लिखते नहीं है, 1 भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगी, ठीक है। सिर्फ 3 और 2 पावर लिखने की जरूरत होती है, समझ में आया। अभी इसमें जिसका कोएफिशिएंट 0 था ना, 0, इसको आप क्या करोगे, स्किप करोगे। तो इसको वापस से इस तरह से लिखना है, जो सिर्फ क्या है कोएफिशिएंट उसमें कुछ ना कुछ है वही लिखना है, बाकी का क्या करना है, स्किप करना है। मतलब जिसका कोएफिशिएंट 0 रहेगा वो क्या करना है, आपको स्किप करना है, उसको छोड़ना है। तो ये आप लोगों ने अगर ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा, या दोनों तरीके लिख के रख दो, समझ में आया, डन। और इसी तरह से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, हमारा कंप्लीट हो जाता है। और एक आपको स्टेप लिखनी है, जैसे हम लोगों ने डिविडेंड में कोएफिशिएंट फॉर्म लिखा था, वैसे आपको यहां पे भी लिखो चाहिए तो, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ कोशिएंट, ठीक है। तो कोशिएंट कौन था हमारे लिए, सिर्फ लास्ट नंबर छोड़ के, लास्ट नंबर हमारे लिए रिमाइंडर था, इसलिए बाकी सारे एक ब्रैकेट में लिख दोगे, कॉमा डाल के, 1 0 3 माइनस। तो ये एक स्टेप आप ऐड कर दो, डन। सिंथेटिक मेथड का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन। पॉलिनोमियल्स y क्यूब माइनस 216 डिवाइड बाय पॉलिनोमियल्स y माइनस 6। तो इसमें फर्स्ट हमारे लिए क्या है, डिविडेंड है, तो डिविडेंड लिखो फर्स्ट। डिविडेंड हमारे लिए है y क्यूब माइनस 216 और डिवाइजर हमारे लिए y माइनस 6। लेकिन डिवाइजर को आपको क्या करना है, वेरिएबल को, लास्ट वाले वेरिएबल को क्या करना है, अपोजिट करना है। मतलब उसके साइन माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। अभी फिलहाल माइनस है तो इसका लिखते हैं अपोजिट, अपोजिट ऑफ माइनस 6 इज 6, अपोजिट ऑफ माइनस 6 इज 6। क्लियर है, डन, ओके। अभी इसमें एक चीज हमें देखनी है, ये डिविडेंड, डिविडेंड पहले इंडेक्स फॉर्म में है क्या चेक करो, उसके बाद ही उसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है। क्लियर है, तो अभी इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 के बाद 2 पावर होना जरूरी है, फिर 1 पावर होना जरूरी है और लास्ट में 0 पावर होना जरूरी। तो यहाँ पे 3 पावर दिख रही है लेकिन इसमें 2 पावर मिसिंग है। हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो 2 पावर होनी चाहिए थी, 1 पावर होनी चाहिए थी और लास्ट में 0 पावर होनी चाहिए। तो इसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंडेक्स फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्या लिखोगे, यहां पे लिखते हैं हम लोग इंडेक्स फॉर्म ऑफ द डिविडेंड
पॉलिनोमियल इज, चलो क्लियर है। ये डिवाइजर चाहिए तो बाद में लिखो आप स्टेप, क्योंकि आपको स्पेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी डिविडेंड को चेंज करते हैं, क्योंकि ये इंडेक्स फॉर्म में नहीं है इसीलिए। ठीक है, तो पहला पावर हाईएस्ट है वो लिख दो पहले, वाई क्यूब। ठीक है, लिखा। उसके बाद हमें देखना है 2 पावर मिसिंग है, तो ऐसे टाइम में जब हम लोग कुछ यहाँ पे टर्म ऐड कर रहे हैं विथ कोएफिशिएंट, तभी हमें कौन सी साइन देनी है, प्लस साइन देनी। मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस और वेरिएबल लिखेंगे। वेरिएबल हमारा क्या था इस क्वेश्चन में, वाई। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या देंगे, 0 देंगे। कोएफिशिएंट क्या देना है, 0 ही देना है। और इसकी पावर क्या होगी, 2। ठीक है, क्योंकि 2 पावर मिसिंग थी वो लिख दी। उसके बाद 1 पावर चाहिए, तो वापस से वेरिएबल लिखना है y, उसके बाजू में 0 लिखना है और उसकी पावर 1 है। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आप लिख रहे हो तो लिख दो। ठीक, जब आप टर्म ऐड कर रहे हैं, ये दोनों टर्म नहीं थे कोई क्वेश्चन में, पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने ऐड किए, तो इनकी साइन आपको कौन सी देनी है, प्लस देनी है। और लास्ट में 0 पावर वाला तो था क्वेश्चन में पॉलिनोमियल्स में, 216, ये ओनली नंबर है, इसकी पावर क्या रहेगी, 0। तो ये अवेलेबल था, इसको विथ साइन क्या करो, उधर कॉपी करो लास्ट में, -216। समझ में आया? तो ये हो गया इसका डिविडेंड का इंडेक्स फॉर्म। समझ में? अभी फिर हमें क्या लिखना है, डिवाइजर लिखना है, जो कि ऑलरेडी लिखा है हम लोगों ने, और फिर हमें कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ लिखना है। क्या लिखना है, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो लिखते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द डिविडेंड इज, अभी जो हमने चेंज किया है डिविडेंड को, इंडेक्स फॉर्म में लिखा है, वो वाले पॉलिनोमियल्स को देखना है, ना कि ओरिजिनल पॉलिनोमियल्स को देखना। किसको देखना है, जो हम लोगों ने चेंज किया, इंडेक्स फॉर्म में लिखा है, उसको देखना है इस बार कोएफिशिएंट लिखने से पहले। समझ में? तो क्या है इसका कोएफिशिएंट, तो नहीं है, 1 है, नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, इसका 0 है, 0। इसके बाद फिर आ गया कौन, 0, और लास्ट में आया विथ साइन। साइन की गलती नहीं करना है, साइन देनी है, अगर माइनस होगी तो जरूर देखो, -216। ओके, ये हो गया। और इसके बाद हमें पता ही है, एक वर्टिकल लाइन खींचनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, और ये जो कोएफिशिएंट है सारे वो अरेंज करो फर्स्ट रो में 1 स्पेस के साथ, 0 0 और -216। ठीक है, और डिवाइजर हमारा चेंज अपोजिट साइन जो की है वो है 6 लिख दो। ठीक है, उसके बाद हमें फर्स्ट जो कोएफिशिएंट है वो क्या करना है, नीचे कॉपी करना है। कॉपी किया 1। समझ में आया? फिर हमें मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है, तो 6 1 जा 6, नेक्स्ट कोएफिशिएंट के नीचे आंसर लिखना है 6। समझ में आया? 6 1 जा 6। ठीक है, कहीं पे भी लिखना नहीं है 6, एक के नीचे एक होना जरूरी है। 6 आ गया, इसके बाद हमें यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी साइन है, तो दोनों की प्लस है तो प्लस होगा, तो 6। फिर वापस देखेंगे 6 और डिवाइजर का मल्टीप्लिकेशन, 6 6 जा 36। फिर वापस ये दोनों प्लस में है तो इनका प्लस होगा, 36 आएगा। और देखो अभी इस बार 36 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 36 6 जा 216, क्या आएगा, 216। चाहे तो आप साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हो, समझ में आया? लेकिन यहाँ पे मैं 36 6 जा क्या करूंगा, 216 लिखूंगा, तो 216। इस बार देखोगे तो जो हमें कोएफिशिएंट फॉर्म में था वो माइनस में था, और अभी जो हमने 216 निकाला ये प्लस में, दोनों की साइन प्लस माइनस है, तो क्या हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे। 216 माइनस होंगे तो क्या आएगा, 0। क्या आएगा, क्लियर है? तो ये जो लास्ट में हमें जो टर्म मिला है वो हमारे लिए क्या है, रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर। तो 0 लिखो, और कोशेंट लिखना है, बाकी के जो बचे सारे कोएफिशिएंट है वो कौन है हमारे लिए, कोशेंट है। ठीक है, तो टोटल कितने कोशेंट है, 3 है,
तो हमारे ये कम करना है और हमें पावर देनी है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को पावर कितनी आएगी, 3 कोशिएंट होने के कारण, तो कितने कोएफिशिएंट है, 3 कोएफिशिएंट है, तो एक माइनस करके 2, तो 2 पावर होगी सबसे बड़े फर्स्ट टर्म की। ठीक है, तो 1 उसके साथ वेरिएबल लगाना पड़ेगा, क्योंकि पावर तभी होती है जब क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो क्या होगा, वेरिएबल हमारा y। ठीक है, तो इसकी पावर क्या होगी, 2। क्यों 2 होगी, बिकॉज हमारे पास कितने कोएफिशिएंट बचे हैं, 1 2 3, तो 3 में से एक कम करने, 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट 6 है हमारे लिए। 6 कौन सी साइन है 6 की, प्लस, और y उसके साथ वेरिएबल लगेगा, उसके ऊपर 1 पावर लिखो ना लिखो तो भी 1 ही कहलाया जाएगा। तो ये हो गया। और लास्ट में लास्ट पावर कितनी होती है हमारी, अगर 2 1 0, तो 0 के लिए वेरिएबल नहीं लगता है किसी भी कोएफिशिएंट को, ओनली नंबर रहना चाहिए, तब वो पावर 0 होगी। तो इस तरह से ये क्वोशिएंट भी लिख दिया, समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे आप लिखो कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द क्वोशिएंट इज 1 6 36। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, प्रैक्टिस सेट 3.3, और इसमें हमें पॉलिनोमियल्स दिया है। पॉलिनोमियल्स 2x रेज टू 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय पॉलिनोमियल्स x प्लस 3। और यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें क्या करने है, फर्स्ट स्टेप में डिविडेंड लिखना है, 2x रेज टू 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर। उसके बाद हमें लिखना है कि इसमें पहले चेंज करना है, अगर ये इंडेक्स फॉर्म में नहीं है तो चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज वही पॉलिनोमियल्स लगेगा। ठीक है, अभी इसमें देखते हैं हाईएस्ट पावर 4 है, इसका मतलब 4 से लेके 0 तक सब पावर होने जरूरी है। ठीक है, तो 4 है, 3 पावर भी दिख रही है, 2 पावर देखो लास्ट में चली गई है तो 2 पावर भी है, उसके बाद 1 पावर भी अवेलेबल है, पावर नहीं है तो 0 है, 0 पावर वाला नहीं है यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को इंडेक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिखता हूं, इंडेक्स फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। अब पूरा सेंटेंस लिखो। ठीक है, तो चेंज करेंगे तो देखो यहाँ पे 2x4 है, फर्स्ट आफ्टर पावर होनी चाहिए 3, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमें, किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 3x क्यूब प्लस 2 पावर वाला चाहिए, सो माइनस 2x स्क्वायर, 1 पावर वाला चाहिए, वो भी अवेलेबल है 4x, अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ 0 पावर वाला, तो इसके लिए आएगा खुद, आप जब खुद ऐड करते हैं तो प्लस की साइन देंगे, कोएफिशिएंट में 0 लिखेंगे, लेकिन पावर 0 आती है इसलिए यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे नहीं, क्योंकि वेरिएबल जब होता है तो उसकी पावर 0 नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ओनली 0 लिख के रखेंगे, समझ में आया। और उसके बाद हमें यहाँ पे डिवाइजर लिखना है, क्या लिखना है, डिवाइड। तो डिवाइजर में पहले डिवाइजर क्या है, x प्लस 3 है, इसको पहले चेंज करो, इसका जो लास्ट टर्म है प्लस 3, इसको अपोजिट करना है, मतलब क्या करोगे, अपोजिट ऑफ प्लस 3 इज माइनस 3, ये इतना जरूर चेंज करना, क्लियर है। उसके बाद हमें लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ डिविडेंड, किसके कोएफिशिएंट लिखेंगे, डिविडेंड के कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द डिविडेंड इज, क्या क्या है देखो, इंडेक्स फॉर्म में जो लिखा है उसको चेक करो अभी, क्योंकि ये चेंज हुआ है क्वेश्चन, तो उसके कोएफिशिएंट लिखने, ठीक है, नहीं तो गलती से ओरिजिनल क्वेश्चन के लिखोगे तो गलत हो जाएगा। 2 है, उसके बाद 3 है, फिर माइनस 2 है, फिर प्लस 4 है, और फिर है 0। ठीक है, देखो सीक्वेंस वाइज लिखना है, हाईएस्ट पावर के साथ ही लिखने हैं कोएफिशिएंट शुरू करने, लास्ट 0 पावर तक। ठीक है, उसके बाद हमें एक वर्टिकली लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और क्या करने, ये कोएफिशिएंट फर्स्ट रो में अरेंज करने, 2 3 विथ साइन अरेंज करने, 4 एंड लास्ट इज 0। डिवाइजर जो चेंज हुआ था वो लिखना है, अपोजिट किया था वो, प्लस 3 को माइनस 3 किया था तो माइनस 3 लेना है यहाँ पे। ठीक है, और फिर 2 का 2 कॉपी करो, फर्स्ट वाला तो कोएफिशिएंट कॉपी ही करना है सिर्फ, और फिर होना है मल्टीप्लाई करना शुरू करना है, 3 2 6, लेकिन 6 कौन सा आएगा, -6, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है इसीलिए। ठीक है,
फिर हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन एडिशन करने का सोचना है, एक प्लस में एक माइनस है तो क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। तो 6 में से 3 गया 3 और ग्रेटर नंबर क्या है 6, उसकी साइन कौन सी है माइनस, तो इसलिए आने वाली साइन क्या होगी माइनस। डन। उसके बाद 3 3 जा 9, 3 3 जा क्या होगा 9, लेकिन यहाँ पे प्लस क्यों लिखा 9 मैंने, बिकॉज -3 और माइनस 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 प्लस, ठीक है। फिर 9 और ये माइनस में है ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, तो 7 और ग्रेटर नंबर हमारा 9 है उसकी साइन है प्लस, तो प्लस ही लिख। चलो 7 3 जा 21, लेकिन कौन सा 21 -21, बिकॉज 3 इज अ प्लस, 3 माइनस में है और 7 क्या है प्लस में, -21 आएगा। 21 में से 4 माइनस होगा क्योंकि 4 प्लस में है, 21 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे आएगा 17, बट साइन कौन सी आएगी ग्रेटर नंबर की, ग्रेटर है 21 तो उसकी साइन आएगी माइनस, ठीक है। अभी देखना है लास्ट 17 और 3 का मल्टीप्लीकेशन, 17 3 जा 51, लेकिन साइन कौन सी आएगी 51 को प्लस, क्योंकि 17 भी माइनस है 3 भी माइनस है, माइनस माइनस होता है प्लस 51, और फिर 51 और 0 क्या आ जाएगा 51 आएगा, और 51 हमारा हो गया रिमाइंडर, बाकी सब कोशिएंट में आएंगे हमारे, तो कोशिएंट अरेंज करेंगे, तो कोशिएंट अरेंज करते समय सारे कोशिएंट जो है हमारे लिए वो कितने कोएफिशिएंट है हमारे लिए सारे 1 2 3 4, समझ में आ रहा है। तो 4 है तो एक उसमें से कम करना है, पावर के लिए हम लोग ये सब करें, तो 4 में से एक कम कर दिया तो सबसे बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए हमारे लिए 3, तो 3 पावर वाला स्टार्टिंग में आएगा। तो जैसे ही 2 लिखेंगे तो 2 के साथ वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल इस क्वेश्चन में x है तो x लिखेंगे, और सबसे स्टार्टिंग में पावर हम लोग क्या लिखेंगे 3, समझ में आया। फिर नेक्स्ट है -3, तो -3 लिखो, उसके साथ वेरिएबल लगाओ, उसके बाद की पावर क्या होगी 2, फिर लिखो 7 को, तो 7 को लिखो, उसके साथ वेरिएबल लगाओ और उसकी पावर क्या होगी 1 पावर लिखोगे नहीं तो भी चलेगा 1, उसके बाद लिखोगे -17 और उसकी पावर क्या होनी चाहिए 0, तो उसको वेरिएबल नहीं लगाना है, अगर उसको वेरिएबल लगाते हो तो गलत हो जाता है, जिसकी पावर 0 होती है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ही रहता है। तो इस तरह से क्वोशिएंट फॉर्म हो गया, और रिमाइंडर क्या लिखेंगे, रिमाइंडर जो लास्ट है वो 51। इस तरह से ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपको लिखना है कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द क्वोशिएंट इज 2 -3 7 -17, इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 5 सिंथेटिक डिवीजन मेथड चल रही है और प्रैक्टिस सेट है 3.3। पॉलिनोमियल्स है x⁴ -3x² -8 डिवाइड बाय पॉलिनोमियल्स x + 4। हमें इसमें स्टार्टिंग में क्या करना है डिविडेंड लिखना है, पहले हमें डिविडेंड लिखेंगे। डिविडेंड क्या है हमारे लिए x⁴ -3x² -8, ये हो गया डिविडेंड। लेकिन डिविडेंड में आपको, क्योंकि डिविडेंड की हेल्प से ही हम लोग क्वेश्चन अरेंज करते हैं, इसलिए हमें डिविडेंड में देखना है कि पहले इंडेक्स फॉर्म में है क्या। इंडेक्स फॉर्म का मतलब है कि अगर इस पॉलिनोमियल से में सबसे बड़ी पावर 4 है तो हमें 4 से लेके 0 तक सारे पावर होने जरूरी है। तो 4 पावर है, फिर 3 पावर होनी है, फिर 2 पावर चाहिए, फिर 1 पावर चाहिए और फिर लास्ट में 0 पावर चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो 4 पावर दिख रही है, 3 पावर मिसिंग है, 2 पावर है, 1 पावर मिसिंग है और 0 पावर भी है, तो मतलब 2 पावर मिसिंग है, तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा खुद से ऐड करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म। आप खुद जब कुछ करते हो तो उसको लिखना है इंडेक्स फॉर्म, और फिर आपको हाईएस्ट पावर से शुरू करनी है 4, उसके बाद 3 पावर मिसिंग है इसलिए हम लोग उसको अरेंज करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन साइन हम जब खुद ऐड करेंगे तो साइन आपको प्लस देनी है, प्लस देंगे, वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल के साथ 0 कोएफिशिएंट लिखेंगे और उसकी पावर लिखेंगे 3, ठीक है। फिर हमें देखना है 2 पावर वाला है क्या है, इसलिए उसको एज इट इज कॉपी करो विथ साइन। फिर 1 पावर मिसिंग है तो उसको खुद ऐड कर रहे हो तो प्लस साइन देनी है, वेरिएबल लिखना है, कोएफिशिएंट 0 देना है और उसकी पावर होगी 1, तो 1 वैसे भी लिखी नहीं जाती है पावर। और लास्ट में 0 पावर वाला है क्या, यस है, नंबर था, क्या था -8 था, तो -8 लिख दिया। समझ में आया। तो ये हो गया इंडेक्स फॉर्म। उसके बाद हमें लिखना है डिवाइजर। डिवाइजर हमारे लिए क्वेश्चन में क्या था, क्या पॉलिनोमियल में डिवाइजर का पॉलिनोमियल क्या है x + 4, तो x + 4। इसको आपको जो लास्ट वाला जो
टर्म है उसकी साइन को चेंज करके लिखना है, मतलब +4 को हम लोग -4 करेंगे, तो अपोजिट ऑफ +4 इज -4। ये जरूर करना है क्योंकि हम लोग यहाँ पे चेंज किया हुआ टर्म लेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है डिविडेंड का। कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द डिविडेंड इज, देखो अभी हम लोगों ने जो इंडेक्स फॉर्म बनाया था उसको देखना है और उसमें हमें कोएफिशिएंट लिखने हैं। कोएफिशिएंट है पहला 1, फिर है 0, आफ्टर -3 है, फिर 0 और लास्ट में -8 है। समझ में आया? इस तरह से सारे कोएफिशिएंट लिखने के बाद हमें एक वर्टिकल लाइन खींचनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है और उसके बाद हमें सारे कोएफिशिएंट को अरेंज करना है स्पेस के साथ। स्पेस देंगे बीच बीच में, 0, फिर -3, फिर वापस 0, फिर लास्ट वाला कोएफिशिएंट -8। और डिवाइजर जो हम लोगों ने चेंज किया था +4 को -4, तो उसमें जो चेंज किया हुआ लेना है -4 को लेना है। फिर स्टार्ट करना है, पहला कोएफिशिएंट आपको सेम एज इट इज कॉपी करो, 1 को 1 कॉपी किया, उसके नीचे ही होना चाहिए वो। फिर हमें मल्टीप्लाई करना है, 1 4 1 4, लेकिन माइनस है, एक की साइन एक की प्लस है तो माइनस साइन आएगी। समझ में आया? फिर हमें देखना है तो 0 और -4 क्या हो जाएंगे, -4 आएंगे। ठीक है, क्या आएगा, -4 आएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई करते हो तब 0 आता है। समझ में आया क्या? तो अभी यहाँ पे -4 आएगा, फिर -4 और -4 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएंगे, 16। साइन प्लस ही रहेगी 16 की, बिकॉज माइनस और माइनस होता है प्लस। 16 और -3, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, मतलब इनका होगा 13, और बिगर नंबर है 16, उसकी साइन है प्लस, तो +13। ओके, फिर 13 4 जा 52, 13 4 जा क्या आएगा, 52। बट ये 52 कौन सी साइन का होगा, माइनस साइन का होगा, क्योंकि 13 प्लस में 4 माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो -52। -52 और 0 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -52 ही रहेगा। ओके, उसके बाद हमें 52 और 4 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये साइड में करते हैं, 54 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 5 4 जा 20। क्या किया, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, तो 208। तो 208 अभी देखना है कि इनकी साइन कौन सी होगी, प्लस साइन ही रहेगी, क्योंकि 52 भी माइनस में था, 4 भी माइनस में था, माइनस माइनस प्लस, तो साइन 208 को प्लस साइन। फिर हमें क्या करना है, इनकी दोनों की साइन देखनी है, 8 की साइन माइनस है, 208 की साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 208 में से 8 गायब किया तो क्या मिलेगा, 200। ग्रेटर नंबर 280 है, तो इसमें इसको साइन प्लस ही रहेगी। समझ में आया? और फिर जाके हमें रिमाइंडर मिल गया, रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 200, और बाकी सब बचा हुआ हमारे लिए कोशिएंट है। बाकी सारे जो कोएफिशिएंट है हमारे लिए कोशिएंट हो गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोशिएंट। कोशिएंट लिखते समय एक चीज हमें याद रखनी होती है कि हमें ये जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है उसको जो पावर देनी है वो पहले डिसाइड करनी है। तो उसके लिए हमें सारे कोएफिशिएंट को काउंट करेंगे, 1 2 3 4, सिर्फ लास्ट को छोड़ना है, लास्ट हमारे लिए रिमाइंडर है। तो 1 2 3 4, तो 4 होंगे तो आपको एक कम करना है और उतनी पावर देनी है। तो 4 में से एक कम कर दिया तो 3, तो आने वाले फर्स्ट टर्म को पावर रहेगी 3। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे साथ में, 1 के साथ वेरिएबल अगर लिखते हैं तो क्या मिलेगा, 1x3। तो 1 लिखते नहीं है वैसे, तो 1 को मत लिखो, लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, x3। फिर दूसरा -4 है, तो -4 लिखना है, उसके साथ वेरिएबल लिखेंगे, पावर देंगे 2। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखनी है अभी पावर की, 3 2 1 0। फिर लिखना है 13 है प्लस में, तो +13, उसके साथ वेरिएबल लगाओ x, और उसकी पावर 1 होगी, वो लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आपको जिसकी पावर 0 होनी चाहिए वो सिर्फ ओनली एंड ओनली नंबर रहेगा, तो उसको सिर्फ -52 ही लिख के रखो, उसकी पावर क्या रहेगी, 0 रहेगी। ये हो गया कोशिएंट।
अभी लिखना है रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे लिए लास्ट कोएफिशिएंट होता है, वो है हमारे लिए 200, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या लिखना है, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द कोशेंट इज 1, -4, -13, -52। ये आप लोग यहाँ पे लिख दो। डन। क्वेश्चन नंबर 6, पॉलिनोमियल्स है y³ - 3y² + 5y - 1 डिवाइड बाय पॉलिनोमियल्स y - 1। स्टार्ट करनी है डिविडेंड के साथ। डिविडेंड लिखो, डिविडेंड इज इक्वल टू y³ - 3y² + 5y - 1। ओके, इसको पहले इंडेक्स फॉर्म में है क्या चेक करो। अगर ग्रेटेस्ट पावर इसमें 3 है तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर से जाना है 3 से लेके 0 तक। तो 3 है, उसके बाद 2 पावर वाला भी है, 1 पावर वाला भी है, 0 पावर वाला भी है, तो इसमें इंडेक्स फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर हमें क्या करना है, डिवाइजर। डिवाइजर लिखेंगे। डिवाइजर पॉलिनोमियल्स हमारे लिए क्या था, y - 1। इसको जरूर चेंज करना है, इसको अपोजिट करना है -1 को, अपोजिट ऑफ -1 इज 1। ओके, और फिर हमें कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है डिविडेंड को। कोएफिशिएंट फॉर्म, विदाउट कोएफिशिएंट फॉर्म आप क्वेश्चन को अरेंज नहीं कर पाओगे, तो कोएफिशिएंट फॉर्म जरूर लिखो। कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द डिविडेंड इज, कोएफिशिएंट लिखने सारे पॉलिनोमियल्स के टर्म के। तो पहला है कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, फिर दूसरा है -3, फिर +5 और लास्ट का है -1। ये कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है। अल्फाबेट वेरिएबल होते हैं, उसके साथ होने वाला नंबर कोएफिशिएंट होता है। ओके, और फिर हमें क्वेश्चन अरेंज करना है। एक वर्टिकल लाइन खींचो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, और यहाँ पे कोएफिशिएंट को अरेंज करो 1, -3, 5 और -1। डिवाइजर का चेंज किया हुआ टर्म लो, जो कि है 1। शुरुआत करते समय पहला टर्म, पहला कोएफिशिएंट एज इट इज कॉपी करो 1, फिर मल्टीप्लाई स्टार्ट करो 1 1 जा 1। साइन देखो दोनों की और डिसाइड करो कि प्लस करना है क्या माइनस करना है। तो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 2। ग्रेटर नंबर की साइन देखनी है, इसके बाद भी आपको अच्छी तरह से देखना है कि कौन सी साइन दो। तो देखो ग्रेटर नंबर 3 था, उसकी साइन कौन सी है, माइनस, इसलिए आने वाले टर्म को रहेगी माइनस। उसके बाद इनको अरेंज फिर से मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, डिवाइजर 2 1 जा 2, लेकिन आएगा -2। क्यों -2? बिकॉज एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। फिर वापस यहाँ पे देखना है 5 प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 आएगा। और ग्रेटर नंबर 5 है, उसकी साइन प्लस में ही है, तो इसकी साइन प्लस में ही है। ठीक है, तो 3 अभी, और डिवाइजर का मल्टीप्लिकेशन 3 1 जा 3। और फिर देखेंगे इन दोनों की साइन तो प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस क्या होगा, माइनस। 3 में से 1 गया, 2 रहेगा। ग्रेटर नंबर है 3, उसकी साइन रहेगी प्लस। तो इस तरह से ये सारा कंप्लीट होने के बाद हमें मिल गया लास्ट वाला जो कोएफिशिएंट है, कि लास्ट वाला टर्म बोलो, ये हमारे लिए हो गया रिमाइंडर, और बचे हुए सारे कोएफिशिएंट हमारे लिए कोशिएंट होंगे। तो कोशिएंट लिखते समय आपको फर्स्ट वाला जो आपका कोएफिशिएंट है उसके साथ वेरिएबल लिखोगे। वेरिएबल इस क्वेश्चन में y था, तो y लिखोगे। और पावर देने के बाद जब आएगी तो आपको क्या करना है, ये सारे कोएफिशिएंट कितने थे वो देखने हैं, 1 2 3, ये छोड़ दो, ये रिमाइंडर है आपका 1 2 3। तो आपको एक माइनस करना है नंबर उसमें से, तो 3 में से एक माइनस हो गया तो 2। तो आने वाला फर्स्ट वाला जो पावर रहेगा वो हमारे लिए क्या रहेगा, 2। उसके बाद सेकेंड नंबर लिखो, -2 है, उसके साथ वेरिएबल लिख दो और उसको पावर होगी 1, तो 1 पावर लिखने की वैसे भी जरूरत नहीं होती है। और लास्ट में 0 पावर वाला चाहिए, वो नंबर हमारे पास है +3। उसको वेरिएबल नहीं लगाना है, नहीं तो उसकी पावर चेंज हो जाएगी। अगर सिर्फ नंबर लिखोगे तो अभी उसकी पावर 0 रहेगी। और फिर लिखना है हमें रिमाइंडर। तो रिमाइंडर, ये जो लास्ट वाला है वो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर 2 है। और देखना है लास्ट में आपको लिखना है कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द कोशिएंट इज 1, -2, 3। और इस तरह से ये आपको खत्म करना है।